क्योंकि कई लोग मुझे जानते हैं, कई लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो 2 साल हुआ मुझे इस न्यूट्रिशन परिवार में जुड़े हुए। बहुत सारी बीमारियों के साथ में आई थी, बहुत सारे ओवरवेट के साथ आई थी। 100+ वेट था मेरा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी तकलीफें आ गई थी। गर्भाशय में 3-3 गांठें आ गई थी, जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो या सब जगह करती थी, बड़ी गाड़ी, घर, सब कुछ, लेकिन सिर्फ अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी। जब बहुत बीमार हुई तब पता चला। और हाँ, ये पता चला कि न्यूट्रिशन से मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैंने ऑपरेशन नहीं करा के न्यूट्रिशन को अपनाया और आज मैं हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। मैंने 3 महीने में 30 किलो वेट लॉस किया। आज मुझे बीपी की गोली मेरी बिल्कुल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की कोई गोली मैं नहीं लेती हूँ और मैंने कोई ऑपरेशन भी नहीं कराया। आज हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रही हूँ। फिजिकल क्लब रनिंग करवाती हूँ, बहुत अच्छी तरह से लोगों का, मतलब कोशिश करती हूँ लोगों को अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का और सीखने का और सिखाने का। जितना भी सीखते हैं वही हम सिखाते हैं। तो आज यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए सब लोग लाए हैं नोट पेन, देखिए मेरे बिल्कुल तैयार है, सबके पास है। वेरी गुड। और सबको फ्री माइंड के साथ बैठना है, सारे टेंशन को दूर कर देना है, क्योंकि आज हमें अपने प्रोडक्ट जो मैजिक करते हैं, ऐसा नॉलेज मिलने वाला है कि वो मैजिक कैसे करते हैं, हम उससे कैसे अपना के ठीक हो सकते हैं, कैसे लोगों को दे सकते हैं, कैसे उससे इनकम लर्न कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें आज जानने को मिलेगा। तो बहुत कुछ सीखना है, इसलिए सबको लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, सुना हुआ भूल जाते हैं। जब भी हमारे पास लिखा होगा तो हम हर किसी को बता सकते हैं और खुद प्रोडक्ट नॉलेज दे सकते हैं। तो ऐसा नॉलेज हमें देने के लिए, जैसे मैंने कहा मैजिकल प्रोडक्ट, तो मैजिकल प्रोडक्ट देने के लिए भी एक मैजिकल पर्सन आने वाला है, जिसको नॉलेज का भर भर कर, इतना नॉलेज है उनको, मतलब क्या बताऊं आपको। मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे से लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, और उनके पास नॉलेज की कोई कमी ही नहीं है। तो हमेशा मुझे भी कुछ सीखना होता है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। स्वभाव की बहुत सुंदर और सरल है, एकदम सॉफ्ट के नेचर के साथ में सबको हेल्प करती हैं, बहुत हेल्पनेस नेचर है। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, हम उन्हें, मेरे अपकमिंग गेट टीम मेंबर को, तो हम जोरदार क्लैपिंग और म्यूजिक के साथ, हार्ट के साथ मैडम को इनवाइट करती हूँ, डिम्पल मैडम। मेरा वाव वेलकम करने के लिए और थैंक यू ऑल लीडर्स जिन्होंने आज मुझे ये प्रोडक्ट नॉलेज का टॉपिक लेने का मौका दिया। क्योंकि क्या है, कई बार बोलते हैं ना कि नॉलेज तो होता है लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो नॉलेज तो था लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो थैंक यू मेलिन न्यूट्रीकेयर जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू गोपाल सर और मेरे सारे अपलाइन लीडर्स जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम डिम्पल है और मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करती हूँ। सिंपली एक सिंगल मदर हूँ और लास्ट 7 साल से, लगभग 8 साल हो गए, मैं सिंगल मदर के तौर पे ही, मतलब अभी जी रही हूँ। आज से कई साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मुझे डिसीजन लेना पड़ा और काफी टफ डिसीजन था। और उसके बाद लाइफ पूरी स्ट्रगल भरी रही थी। मेरी स्टोरी काफी लोगों ने जानी है और सुनी है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। पर थैंक यू कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बीमारी वो है कि मन बीमार होता है, डिप्रेशन। और जब डिप्रेशन आता है तब ऐसा होता है कि क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, और जिंदगी जीना आसान नहीं लगता है। ऐसी कुछ सिचुएशन थी, लेकिन थैंक यू मेरे स्पॉन्सर को जिन्होंने मुझे यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। और मैं लास्ट 5 ईयर से न्यूट्रिशन फील्ड के साथ जुड़ी हुई हूँ और खास करके लास्ट 2 या 2.5 साल से मैं मेलिन के साथ जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे आके मैंने अमेजिंग मेरा रिजल्ट लिया है। और खास करके मुझे अपनी जो अंदर की जो स्किल है उसको प्रेजेंट करने का मौका यहाँ पे मिला है। क्योंकि क्या होता था कि जो हम भी मतलब जो फील्ड में थे वहां पे इतने धुरंधर होते थे कि हमें कभी मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन थैंक यू एमएनसी जिन्होंने मेरा टैलेंट पहचाना और मुझे मौका दिया। तो थैंक यू मेरे स्पॉन्सर को और थैंक यू सभी लीडर्स को। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ अपना मेलिन न्यूट्रीकेयर का अमेजिंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अमेजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें इंडियन आयुर्वेद का, यस, तो सबसे पहले तो
मैं ये प्रोडक्ट पार्ट शुरू करूं उससे पहले सभी लोगों को खास एक इंस्ट्रक्शन है कि आप अपना वीडियो ऑन रखें और अपना नोट और पेन साथ में ले लें, क्योंकि आज मैं ऐसी जानकारी देने वाली हूं जो आपने पहले सुनी होगी, लेकिन कई पॉइंट और कई कंटेंट ऐसे होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, तो आज कुछ नया जानने को सकता है। और उस वक्त आप पेन और डायरी लेने जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए प्रेजेंट माइंड के साथ और खास करके ध्यान इधर रख के अगर आप लिखोगे तो आपको आगे जाके ये काम आने वाला है। तो यस, मैं शेयर करती हूँ हमारा अमेजिंग प्रोडक्ट। हमारे पास आज 15 प्रोडक्ट है और सभी प्रोडक्ट का मैंने पर्सनली यूज किया है और काफी सारे लोगों को मैंने यूज करवाया है और उनको भी अमेजिंग रिजल्ट मिला है। इसीलिए आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपके आगे ये पार्ट ले पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली सभी प्रोडक्ट का यूज किया है, खाली एक मेल फैक्टर को छोड़ के, मेल सपोर्ट को छोड़ के। तो बाकी की 14 प्रोडक्ट को मैंने पर्सनली यूज किया है और उसको लोगों को मैंने यूज करवाया है। यस, तो हम सभी को पता है कि हम इंडियंस है और हमारे पास आयुर्वेद का खजाना है, आयुर्वेद का भंडार है। और ऐसा बोलते हैं कि जब आयुर्वेद अपने पीक समय पे था, मतलब कि अपनी बुलंदियों को छू रहा था, तब बुक्स थे, जो नॉलेज था, मतलब जो भी था, उनको जितना जला सके उतना उन्होंने जला लिया। और बाकी का थैंक यू राजीव दीक्षित जी और थैंक यू अभी मेलिन न्यूट्री केयर के उन्होंने आयुर्वेद का भर भर के इसमें यूज किया है, जो भी हमारे पास बचा है उसको। तो ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से बोला गया है, लिखा गया है, और उसका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है और उसमें लिखा गया एक एक शब्द सनातन सत्य है। और आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि हमारे 4 वेद है, अथर्ववेद उसका पर्याय है आयुर्वेद। तो उसमें लिखा गया एक एक कंटेंट, एक एक चीज और एक एक जो भी नियम है वो ऐसा बोल सकते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से बोला गया है। और अगर उसको हमने अपना लिया तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे और बड़ी बीमारियों का खतरा है वो टल जाएगा। तो यहाँ पे मेलिन न्यूट्री केयर ने भी आयुर्वेद का भर भर के इस्तेमाल किया है। तो यस, सर आप शेयर कर रहे हैं कि मैं शेयर करूं, निकुंज सर? आप कर दो ना सर। ओके, यस, तो हमारे पास अमेजिंग प्रोडक्ट है जो सभी लोग ले रहे हैं। और काफी लोगों ने इसका सभी प्रोडक्ट का यूज नहीं किया होगा, तो आज मैं ये प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है हमारा प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रीमियम क्वालिटी क्यों है? क्योंकि एक एक चीज का अंदर ध्यान रखा गया है, एक एक कंटेंट को बहुत बारीकी से ध्यान रख के इंडियन बॉडी को सूट हो ऐसे तरीके से बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे न्यूट्रिशन शेक मिक्स की, जो अमेजिंग 6 फ्लेवर में हमारे पास अवेलेबल है। और सभी फ्लेवर पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें हमारा इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की शुगर को ऐड नहीं किया गया है। तो खास आजकल हम देखते हैं कि कई सारे जो भी शेक है बाकी कंपनियों के, वो लोग दावा करते हैं कि हमने शुगर नहीं ऐड किया है, लेकिन हम सभी को पता है कि वो लोग 6 से 7 ग्राम शुगर ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टीविया यूज किया गया है। स्टीविया मतलब एक मीठी तुलसी, मीठी तुलसी जो इंडियन आयुर्वेद में कैंसर और खास करके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाती है, उनका शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, उनका ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल करने के लिए और कैंसर जैसी बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए स्टीविया का यूज किया गया है। स्टीविया में बेसिकली आपको बोलूं तो 75,000 से लेके 1,80,000 तक उसका मतलब उतना भाव है, उतनी उसकी मतलब वैल्यू है। और खास करके शुगर के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो 10 से 20 गुना ज्यादा स्वीट है। इसीलिए हमारा शेक हमें स्वीट भी लगता है और टेस्टी भी लगता है और हमारे बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसमें 21 विटामिन और मिनरल्स ऐड किया गया है। इसमें 9.5 ग्राम प्रोटीन ऐड कर दिया गया। तो अगर किसी को वेट मैनेजमेंट के लिए, उनका वेट लॉस हो चुका है लेकिन उनको वेट को मेंटेन करने के लिए पीना है, तो खाली ये शेक मिक्स 3 स्पून ले लेंगे और उसको पी लेंगे तो भी उनको 9.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ
साथ ही इसमें 4 ग्राम डाइटरी फाइबर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों ऐड किया गया है। तो आप ये 3 स्पून जो शेक मिक्स लेते हैं उसमें आपको 4 ग्राम डाइटरी फाइबर भी मिल जाता है, जो एक फाइबर का अच्छा सोर्स है। इसको हम पानी में बनाते हैं तो 80 से 90 कैलोरी मिलती है, दूध में मिला बनाते हैं तो 180 से लेके 210 कैलोरी तक हमको मिल जाती है। तो जो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि वेट लॉस के लिए या वेट मैनेजमेंट के लिए हमें लो कैलोरी फूड लेना चाहिए और हाई फाइबर, हाई न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन फूड लेना चाहिए, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें हमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है, फाइबर भी मिलता है, 21 विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं, जो अच्छा खासा एक न्यूट्रिशन का सोर्स है। ठीक है, तो ये हम सुबह में, शाम को और 3 टाइम भी ले सकते हैं, एनी टाइम इसको ले सकते हैं। यस, इसके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है उसकी बात करूं तो वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए और एक सुबह के नाश्ते का एक अच्छा ऑप्शन है, खाने का एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर हमको कोई हेल्दी खाना खाना है, विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना खाना है तो हम इसको खा सकते हैं। यस, उसके बाद क्या हुआ, ओके। यस, तो ये डाइट प्लान कंपनी ने कुछ दिया है कि वेट मैनेजमेंट करना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है तो हम कैसे हमारे शेक को ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को वेट गेन करना है, वजन बढ़ाना है तो वो तीन टाइम ले सकते हैं। अगर किसी को वेट मैनेजमेंट करना है तो सुबह में 1 टाइम वो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं और वेट लॉस करना है वो 2 टाइम ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट। ओके, उसके बाद हमारा अमेजिंग प्रीमियम प्रोटीन पाउडर है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोटीन पाउडर मिलते हैं और जो जिम में जाते हैं वो लोग भी काफी सारा प्रोटीन लेते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं। हमारा प्रोटीन है वो आइसोलेट किया हुआ है। आइसोलेट मतलब कि अगर सोया है तो उसको डायरेक्ट पिसवा के उसका पाउडर बना देते हैं तो वो पचने में, डाइजेस्ट करने में वो काफी हैवी हो जाता है और कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम भी होती है और उनका डाइजेशन भी बिगड़ता है। और प्रोटीन अगर नहीं पचता है तो वो हमारी हड्डियों में, खास करके जो गैप होता है उसमें जमा हो जाता है, किडनी में जमा हो जाता है, स्टोन के रूप में, गांठों के रूप में जमा हो जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ाता है। तो ये हमारा प्रोटीन है, आइसोलेट किया हुआ है। यानी कि अगर सोया को मतलब सोया में से प्रोटीन बनाए लेकिन उसको पहले भिगाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसमें से जो मिल्क बनता है वो मिल्क में से इसको प्रोटीन को बनाया गया है। तो एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, डाइजेस्टेबल है और यूरिक एसिड वाले भी इसको ले सकते हैं, ऐसा डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। तो ये भी एक गुड सोर्स है। 1 स्पून में 5 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है, तो हम हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हमारे शेक मिक्स में ऐड कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट। यस, तो आजकल हम सभी को पता है कि हमें हमें जो दूध है वो प्योर नहीं मिल रहा है। पहले ऐसा बोलते थे कि दूध एक संतुलित आहार है, उसमें सभी प्रकार के मिनरल्स और विटामिन मिल जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि दूध में काफी सारी मिलावट हो रही है। 14 लाख आ रहा है तो वो मिलावट वाला आ रहा है, यूरिया या केमिकल से बना हुआ आ रहा है। और ऐसा दूध अगर हम पीते हैं, हमारे बच्चों को या हमारे फैमिली मेंबर को पिलाते हैं तो उनको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और खास करके बाकी कंपनियों के भी मिल्क पाउडर होते हैं लेकिन उसमें लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, तो लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है, डाइजेशन बिगड़ता है और हमें, हमारे जो भी नए कस्टमर है उसको वार्न करना पड़ता है कि आपको शायद डायरिया हो सकता है या आपको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ऐसा हमें उनको बोलना पड़ता है। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए करक्यूमिन ऐड किया गया है। करक्यूमिन यानी कि हल्दी को तोड़ते हैं और अंदर का एक ऑरेंज लेयर आता है, जो एक सक्रिय तत्व है, जो एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटीबायोटिक है। और खास करके वो एक बोलते हैं कि हल्दी हल्दी का अच्छा अंदर का जो सोर्स है वो लिया गया है, मतलब हल्दी के अंदर का जो लेयर है उसको पिसवा के उसमें ऐड किया गया है। तो हल्दी वाला दूध भी हम बोल सकते हैं। इसमें खास करके विटामिन डी भी ऐड किया गया है, कैल्शियम भी ऐड किया गया है और प्रोटीन भी ऐड किया गया है। तो अगर हम दूध के बदले से मिल्क पाउडर को ऐड करेंगे तो हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, डाइजेशन भी सही रहेगा और वेट लॉस करने में भी हमें फास्ट वेट लॉस होगा। दूध अगर हम मिलाएंगे तो कैलोरी बढ़ जाएगी और उसकी प्योरिटी की भी हमें कुछ पता
नहीं है, इसलिए मिल्क पाउडर इस तरीके से डिजाइन किया गया है। मिल्क पाउडर में 10 ग्राम प्रोटीन ऐड किया गया है। यस, नेक्स्ट। यस, तो आज हम सबको पता है, अगर इनमें से 518 लोग हैं, थैंक गॉड कि आप सबको मेलिन न्यूट्रीकेयर फैमिली मिल गया है। लेकिन ये फैमिली में आने से पहले अगर हम हमारा बॉडी चेकअप करवाते हैं, हमारा रिपोर्ट करवाते हैं, तो इसमें से 80% लोगों के बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है, और उसके लिए डॉक्टर हमें विटामिन की गोलियां देते हैं, ठीक है। लेकिन वो गोलियां कैसी होती है, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल कंटेंट मिलाया जाता है। इसमें ये फूड सप्लीमेंट है, तो जो भी फूड के अंदर जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है उसको लेकर ये जो मल्टीविटामिन है डिजाइन किया गया है। ये एक बोतल में 60 टैबलेट आती है, 2 टाइम हमें खाना खाने के बाद लेना है। अच्छी बात ये है कि ये चॉकलेट फ्लेवर में है, चॉकलेट का कोटिंग किया गया है, जिससे क्या होता है, कई प्रकार के जो विटामिन है ना, वो गंधक विटामिन है, तो उसकी बदबू आती है और कई बार हम ले नहीं पाते हैं। तो इसमें अच्छे से चॉकलेट का कोटिंग करके दिया गया है, तो हम इसको आसानी से ले सकते हैं। देखिए, मल्टीविटामिन लेने के लिए हमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें पीछे टोकोफेरोल लिखा होना चाहिए। टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई कॉम्प्लेक्स, अल्फा बीटा डेल्टा और गामा, इन चारों के कॉम्बिनेशन से विटामिन ई कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें टोकोफेरोल पीछे लिखा होना चाहिए। दूसरा ये कि इसमें मिनिमम मात्रा में एडिटिव्स और फिलर्स का यूज किया गया। देखिए, मार्केट में मल्टीविटामिन मिलती है, वो काफी शाइनी और अट्रैक्टिव लगती है और हम उसको लेने के लिए लुभा जाते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल से ऑयल मिलाया गया होता है और कलर भी मिलाया गया होता है और उसको शाइनिंग दी गई होती है। तो ये मल्टीविटामिन है, उसमें कोई भी प्रकार के एडिटिव्स और फिलर्स का यूज किया गया नहीं है। और खास करके मल्टीविटामिन में पीछे कैल्शियम और विटामिन डी दोनों होना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम होता है लेकिन विटामिन डी नहीं होता है, तो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मेलिन न्यूट्रीकेयर के मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। और खास करके इसमें एलार्जिन ऐड किया गया है। एलार्जिन क्या करता है, तो हमारे ब्लड के जो वेसल्स है उसको खोल देता है और हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको अच्छी तरीके से, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। क्या होता है कि जब रात को हम सोते हैं और सुबह में 3 से 4 बजे के जो पीरियड्स होते हैं, उसमें खास करके साइलेंट अटैक आता है, क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का कम हो जाता है और हमारे जो हार्ट है उस तक ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें एलार्जिन क्या करेगा, जो साइलेंट अटैक आता है उसमें, मतलब वो आने का जो खतरा है उसको कम कर देगा। और प्रीवियस में हम ये एलार्जिन 7 से 8 हजार रुपये में अलग से लेते थे, तो इसमें ऐड कर दिया गया है। खास करके इसमें और भी कई सारे कंटेंट मिलाए हैं, जैसे कि ल्यूटिन मिलाया है, इसमें बायोटिन ऐड किया है, इसमें जिंक ऐड किया है। ओके, यस, गोपाल सर 1 मिनट बोलना चाहते हैं। यस सर। सभी कोचिज, यस, सभी कोचिज को लिखना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग इसीलिए रखी गई है कि आप अपने क्लाइंट को बता सको कि रियल में ये सप्लीमेंट के अंदर क्या है। और जब मार्केट में आप जाओगे, बहुत सारे सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तब आप बता सकते हो कि रियल में ये क्या है, क्योंकि पहले हमारे पास ऐसा नॉलेज नहीं था। अभी ये डीप में जो मैडम बता रहे हैं वो हमें सभी को लिखना है। यही आप लिख के अब बताओगे, तब सामने वाले को लगेगा कि ये परफेक्ट वेलनेस कोच है, क्योंकि अभी सारे लोगों को नॉलेज है क्या है। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते मल्टीविटामिन है, लेकिन उसके कंटेंट बताने पड़ेंगे, उसके फायदे बताने पड़ेंगे। तो मैडम इतनी जबरदस्त स्टोरी दे रहे और इसके बारे में बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सारे कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी समझ में आए वो पॉइंट लिखिए प्लीज, ताकि आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ हो सके। थैंक यू। यस मैडम, थैंक यू कंटिन्यू। सर। यस, तो मैं मल्टीविटामिन के बारे में क्यों ज्यादा बता रही हूँ, क्योंकि आज हम सभी के बॉडी में
और हमारे सभी फैमिली मेंबर की बॉडी में मल्टीविटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी में 13 प्रकार के विटामिन, 16 प्रकार के मिनरल्स, टोटल मिला के 29 विटामिन और मिनरल्स की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमें ये मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। इसीलिए इसके बारे में मैं थोड़ा डीप में बता रही हूँ। इसमें एक एल लाइसिन ऐड किया गया है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में से कफ को कम करता है। तो खास करके कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब बोलते हैं ना कि हर हमेशा उनको बॉडी में कफ जमा रहता है और वो खांसते रहते हैं, उनको गले में कुछ खिंच जैसा महसूस होता ही रहता है। तो ये एल लाइसिन ये काम करता है कि आपके अंदर कफ को जो भी जमा है उसको काटने का काम करेगा। दूसरा क्या करता है, कैल्शियम और पोटेशियम के ऑब्जर्प्शन को बढ़ा देता है। जब हम कोई भी सप्लीमेंट्स के द्वारा कैल्शियम, पोटेशियम या हम खुराक के माध्यम से इसको लेते हैं तो उसका ऑब्जर्प्शन बढ़ा देता है। दूसरा, इसमें एलर्जिन ऐड किया है, जिसके बारे में मैंने बात की। इसमें एल मिथोनाइल ऐड किया गया है, जो हमारे सेल फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और हम सबको पता है कि हमारा बॉडी कई सारे ट्रिलियन सेल से बना हुआ है और सेल पे ही हमारा बॉडी वर्क करता है। रोज लाखों की संख्या में सेल मतलब जन्म लेते हैं और लाखों की संख्या में वो डेड होते हैं। तो जो भी सेल, जो खराब सेल है उनको इम्प्रूव करता है, रिपेयर करता है, नए सेल बनाने का काम करता है, और डेड सेल है उनको निकालने का काम करता है। तो बेसिकली ये हमारे सेल पे वर्क करता है। ठीक है। इसमें बायोटिन ऐड किया गया है, जो हमारी हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर के लिए बहुत जरूरी है। और आजकल सभी लेडीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मेरे बाल अच्छे होने चाहिए, मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए। तो आपको पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको लेना है। दूसरा, इसमें विटामिन K1, अगर हमें चोट लगती है तो कई लोगों को हमने देखा है उसको खून बंद ही नहीं होता है, या उसको जो चोट है उसमें रुझाव ही नहीं आता है। उसका कारण है उसकी बॉडी में जिंक और विटामिन K1 की कमी है। तो ये कमी को भी पूरा करता है। और खास करके इसमें लाइकोपिन नाम का स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया गया है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अगर होगी तो हमारी स्किन अच्छी रहेगी, एंटी एजिंग का काम करेगी और हमारे बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत जबरदस्त रोल है हमारी बॉडी में, इसीलिए खास करके हमें ये मल्टीविटामिन लेना है। इसमें ल्यूटिन ऐड किया गया है, जो हम प्रीवियस में ऑक्यूलर डिफेंस लेते थे ना, आंखों के लिए स्पेशली अलग प्रोडक्ट लेते थे, वो प्रोडक्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ल्यूटिन ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ल्यूटिन और जिंक दोनों ऐड किया है, जो आंखों पे काम करेंगे। विटामिन ए तो है ही, लेकिन उसके साथ ये एडिशनली ल्यूटिन और जिंक ऐड किया है। इसमें आयरन ऐड किया है, कई सारे ऐसे मिनरल्स है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सब ऐड किया है। देखिए, हमारी बॉडी में 15% ब्लड है, लेकिन उसमें आयरन नहीं है तो हमारे ब्लड का कोई रोल नहीं है। हीमोग्लोबिन है लेकिन उसमें आयरन नहीं है तो कोई रोल नहीं है। आयरन का क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है और खास करके ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। तो ये सभी चीजें इसमें ऐड की गई है। इसमें मैंगनीज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, B2, B5, B6, B9, B12, फॉलिक एसिड ऐड किया है। देखिए, फॉलिक एसिड क्या काम करता है, तो जब प्रेग्नेंट लेडीज जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी है, डॉक्टर तुरंत फॉलिक एसिड स्टार्ट करवाते हैं। क्यों स्टार्ट करवाते हैं, कि जो आने वाला बच्चा है वो मंद बुद्धि का ना हो, मतलब कम कम समझ वाला ना हो। हम बोलते हैं ना कि उम्र हो जाती है लेकिन बच्चे जैसा होता है, उसका माइंड ऐसे काम नहीं करता है। दूसरा, उसके बॉडी में किसी भी प्रकार की, जो बोलते हैं ना, खोड़ खापड़, मतलब कि कोई डिसेबल बच्चा ना हो, अपंग ना हो, उसका हाथ पैर सभी अंग बराबर फंक्शन काम करने चाहिए, उसके लिए फॉलिक एसिड जरूरी है। तो अगर किसी को हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, या प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको भी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार। यस, नेक्स्ट। तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स मैं तो बोलती हूँ जो जिंदा है और जो लाइफ टाइम अच्छे से जिंदा रहना चाहता है, उन सभी को लेनी चाहिए। यस, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हमारे एनर्जी ड्रिंक के लिए, जो हमें 24 आवर्स रिफ्रेश रखता है। क्यों रिफ्रेश रखता है, देखिए, एनर्जी ड्रिंक तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, ग्रीन टी मिलती है, ब्लैक टी मिलती है, कई सारी ऐसी टी मिलती है जो हमें रिफ्रेशिंग फील कराती है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। और उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है। कैफीन 2 प्रकार के आते हैं, गुड कैफीन, बैड कैफीन। कौन सा कैफीन हमें लेना चाहिए, हमारे न्यूरॉन्स के लिए, खास करके हमारे माइंड को एक्टिव रखने के लिए कौन सा कैफीन हमें लेना
चाहिए गुड कैफीन। कितना ले सकते हैं हम? तो एक हेल्दी व्यक्ति रोज का 400 mg तक कैल्शियम ले सकता है, सॉरी कैफीन ले सकता है। तो इसमें एक स्पून में कितना कैफीन ऐड किया गया है? 50 mg कैफीन ऐड किया गया है। और साथ ही इसमें एक जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स ऐड किया गया है जो हजारों साल से आयुर्वेद में जिसकी बोलबाला है, वो है जिनसेंग। ठीक है, जिनसेंग इसमें ऐड कर दिया है। जिनसेंग क्या करता है? माइंड को एक्टिव रखता है, स्ट्रेस को कम करता है, तुरंत एनर्जी देता है और हमें एनर्जेटिक रिफ्रेशिंग फील करवाता है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं और कैसे नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, तो मॉर्निंग हमारी कितनी फ्रेश फ्रेश लगती है। पूरा दिन 24 आवर्स हमें फ्रेश फील करवाता है, थकान को दूर करता है, स्ट्रेस को कम करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और खास करके हमारे बॉडी में से वेट लॉस, है ना, खराब चर्बी डिटॉक्स का, बॉडी डिटॉक्स का काम करता है। तो एक जिनसेंग ऐड कर दिया है। और कई साइंटिस्ट तो ये भी दावा करते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे पहले अगर हमने 3 ग्राम जिनसेंग ले लिया तो खाने के बाद हमारी जो ब्लड शुगर है, और खास करके जो डायबिटीज के मरीज है उनको ब्लड शुगर खाने के बाद तुरंत ज्यादा आती है, तो वो ब्लड शुगर लेवल को भी वो कंट्रोल में रखता है। इतना जबरदस्त ये जिनसेंग काम करता है। खासकर इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, वो है कॉफी बीन्स। कॉफी क्या करती है? हम सभी को पता है, लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हमें कॉफी का ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए। तो इसमें भी कॉफी बीन्स ऐड कर दिया है। कॉफी बीन्स हमारा वेट लॉस भी करता है, हमारा फैट लॉस भी करता है, एक फैट कटर का काम करता है। तो ये भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और तीसरा मेजर इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिया है ग्रीन टी। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, इन सभी में एक्सट्रैक्ट ही ऐड कर दिया है। मतलब कि जो भी उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी है उसको ही लिया गया है। अगर आप कल जिनसेंग कहीं से ढूंढ के लाए और डायरेक्ट लेने लगे तो ऐसा नहीं चलता है, उसके अंदर कई जो मेडिसिन प्रॉपर्टी है वो ही लेनी पड़ती है। तो पूरे का पूरा हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सभी के बॉडी को अगर वो मतलब सूटेबल होता है नहीं होता है, तो इसीलिए एक्सट्रैक्ट लिया जाता है सभी में। तो इसमें भी जबरदस्त ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो हमें 24 आवर्स रिफ्रेशिंग रखता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। यस, नेक्स्ट। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। मार्केट में आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है हमारा गार्सिनिया लीन। यस, तो गार्सिनिया लीन में बेसिकली क्या ऐड किया है और मैं क्यों इसको बेसिकली खास करके पसंद करती हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें गार्सिनिया कंबोजिया ऐड किया है। गार्सिनिया कंबोजिया एक फ्रूट है जो खास करके श्रीलंका, मलेशिया, साउथ एशिया में पाया जाता है। ये फ्रूट कैसा, आंवले जैसा होता है और इसको होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में वृक्ष आंवला भी बोलते हैं। ठीक है, रेड मैंगो भी बोलते हैं, श्रीलंका में इसको रेड मैंगो भी बोलते हैं और आयुर्वेद में इसको वृक्ष आंवला बोलते हैं। ये पहले हरे रंग का होता है, फिर धीरे धीरे कैसा होता है, पक जाता है तो पीला होता है और लास्ट में वो बैंगनी कलर का हो जाता है। इसके बीज से लेके छाल छिलका तक सभी में मेडिसिन प्रॉपर्टी है। इसमें हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड है, HCA है। HCA क्या करता है? फैट बर्निंग का काम करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको फैट में कन्वर्ट होने से रोकता है और जो ऑलरेडी जमा फैट है उसको काटने का काम करता है। दूसरा क्या करता है? हमारे माइंड में, हमारे जो खास करके बोलते हैं ना, दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उसमें से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फील गुड हार्मोन्स भी होते हैं, मतलब सैड हार्मोन्स भी होते हैं। कई बार होता है ना कि हमें अकेले अकेले ऐसे ही सैड फील होता है, रोना आ जाता है या एकदम स्ट्रेस आ जाता है, तो सभी प्रकार के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो ये गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है? हमारे माइंड में सेरोटोनिन हार्मोन्स की रिलीज को बढ़ाता है। तो आपको ऑटोमेटिकली, ये फील गुड हॉर्मोन्स है तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, गुड फील होगा आपको। मतलब बोलते हैं ना कि नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस कम होगा। तो एक ये भी काम करता है। दूसरा इसमें ऐड किया है क्रोमियम। क्रोमियम भी क्या करता है? तो इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ में ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो 50 mg क्रोमियम ऐड किया है, 500 mg गार्सिनिया कंबोजिया ऐड किया है और 10 mg पाइपर निगम। पाइपर निगम यानी कि ब्लैक पेपर और गुजराती में बोले तो मरी।
तो ये हमारे सबके किचन में होता है, लेकिन इसके अंदर का एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, और आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अगर आपके तीनों दोष बैलेंस में है तो आप लाइफ टाइम हेल्दी जी सकते हो। तो ये डायरिया है, आईबीएस की बीमारी, जो एक आंतों की बीमारी है आईबीएस, खाना खाने के तुरंत बाद हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, तो आईबीएस की बीमारी है। और खास करके जो भी मतलब डाइजेशन रिलेटेड जो भी इश्यू है उसमें उस पे भी ये वर्क करता है। तो गार्सिनिया हम किसको दे सकते हैं? तो जिनको स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, जिनका वेट ज्यादा है, जिनको शुगर ज्यादा है, उन सभी को हम दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज और 12 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है, उसके ऊपर के सभी लोगों को हम दे सकते हैं। किसको नहीं देना है? जिसका वजन एकदम कम है, जिसको टीबी है, जिसको क्षय है या कैंसर जैसी बीमारी है और उनका वेट एकदम कैसा हो गया है, कम हो गया है, उनको हमें नहीं देना है। ठीक है, तो इसको कैसे लेना है? खाना खाने के आधे घंटे पहले गर्म पानी के साथ हमें 2 टाइम लेना है, और जो जिनको डायबिटीज है उनको खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और एक अमेजिंग बात ये बताओ कि गार्सिनिया ये कैसे मार्केट में आई? तो सबसे पहले चूहों और जो रैबिट होते हैं ना, उनको ये दी गई थी, और जो बड़े बड़े चूहे थे ना वो पतले हो गए थे। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर चूहे पतले हो सकते हैं तो इंसान भी हो ही जाएंगे, इंसान चूहों से कम नहीं है। तो इंसानों पे भी ट्राई किया और इंसान भी अभी पतले हो रहे हैं। तो जबरदस्त वर्क कर रहा है। तो मैं तो बोलती हूँ अगर वेट लॉस करना है तो 2 टाइम गार्सिनिया और हमारा जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक देंगे तो भी वेट लॉस इजीली हो जाएगा। यस, नेक्स्ट। यस, इसमें दादा दादी दिखाए गए हैं, लेकिन कितने एनर्जेटिक लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां कैसी है? मजबूत है। तो हम सभी के बॉडी में कितनी हड्डी है? तो मुन्ना भाई में संजय दत्त बोलता है ना कि 206 टाइप की तो हड्डियां है, जिसको हम तोड़ने के टाइम गिनते नहीं थे, ऐसा बोलता है। तो 206 हड्डियों को जोड़े रखने के लिए कई सारी मांसपेशियां और कई सारे मसल्स है, स्नायु है, जो एकदम बोलते हैं ना रस्सी जैसे मजबूती से वो हमारे जॉइंट को पकड़े रखे हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे बॉडी में से कैल्शियम कम होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम कम होता है, तो क्या होता है, ये स्नायु है वो ढीले पड़ जाते हैं और हमारे जोड़ों में गैप हो जाती है, हड्डियों में गैप हो जाती है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और कई बार ऑस्टियोपोरोसिस जैसा रोग भी होता है, जो एक हड्डियों की कमजोरी का रोग है, जो जैसे बिस्किट जैसी नरम हड्डी हो जाती है, जरा भी हमें लगता है तो फ्रैक्चर हो जाता है, चोट लग जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ये मांसपेशियों को मजबूत करता है, स्नायु को मजबूत करता है, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, और कैल्शियम बेसिकली 99% कैल्शियम दांतों और हड्डियों के लिए यूज होता है। तो हमारे दांतों में भी जो पायोरिया नाम का रोग है, दांतों से रिलेटेड, जैसे कि दांत आपको आपके उम्र से पहले गिर जाते हैं, दांतों में गैप हो जाती है, सड़न होती है, वो सभी होने का कारण क्या है? कैल्शियम की कमी। और खास करके 30 साल के बाद की सभी लेडीजों को कैल्शियम लेना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी में और उनके जो भी पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके दौरान कई सारा कैल्शियम यूज हो जाता है। और खास करके रोज का हमें 1000 से 1200 mg कैल्शियम की नीड रहती है। तो इसमें 400 mg कैल्शियम और साथ में विटामिन D3 ऐड किया है। अगर कैल्शियम लेंगे, विटामिन D3 नहीं लेंगे तो वो कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसमें विटामिन D3 भी ऐड किया गया है, जो हमारे इस कैल्शियम को इजीली पचा देगा। यस, नेक्स्ट। तो सभी को 30 साल के बाद, मैं तो बोलती हूँ 30 साल के पहले भी, 20 साल की 25 साल की लड़कियों को भी आजकल कमर दर्द, जॉइंट पेन, हड्डियों का दर्द, पूरी बॉडी में जो दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हो जाना, स्नायु कमजोर हो जाना, ऐसी बीमारी होती है। तो उन सभी को लेना चाहिए। यस, ये सप्लीमेंट्स के बाद सभी लेडीज खास करके मेलिन न्यूट्रिकर को थैंक यू बोलती है। क्यों थैंक यू बोलती है? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं कि अगर हम ये सभी इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग लेने जाएंगे तो ये हमें महंगा भी पड़ेगा, और हमें इतना टाइम भी नहीं है आजकल कि हम सब ये इतना सारा ले पाए। तो इसमें खास करके लेडीज के लिए शतावरी ऐड किया गया है। शतावरी क्या काम करता है? तो जो खास करके फीमेल हॉर्मोन्स है, तो फीमेल हॉर्मोन्स को बढ़ाता है। उसकी मतलब फीमेल के अंदर कई फीमेल होती है जिनको
40 साल के बाद मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज के दौरान वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उनको रोना आता है, गुस्सा आता है, हंसी आती है, कई बार सैड हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो हॉर्मोन्स को बैलेंस में रखता है। दूसरा, प्रेगनेंसी में जो भी एडल्ट्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम आते हैं, इनफर्टिलिटी, बांझपना जो आता है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये सप्लीमेंट्स लेडीज को खास करके लेनी चाहिए, क्योंकि पीसीओडी और पीसीओएस आजकल एक कॉमन बीमारी हो चुकी है, जो बीमारी हमारी दादी नानी ने सुनी भी नहीं थी। आज से 50-70 साल पहले हमारी दादी नानी को पूछेंगे कि पीसीओडी पता है, वो बोलेंगे वो क्या है। तो आजकल जो घर घर में खास करके 10 में से 7 से 8 लेडीजों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। और पीसीओडी में ध्यान नहीं रखते हैं तो पीसीओएस हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और पीसीओएस हो जाता है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती और आती ही है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो पैदा करने की जो शक्ति है, जो स्पर्म की क्वालिटी है, वो लो हो जाती है। तो पीसीओएस में क्या होता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आता है, हमारी जो बच्चेदानी होती है उसमें छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है, गांठें हो जाती है, और वो पीरियड्स को रेगुलर आने से रोकती है। पीरियड्स के दौरान भी कई बार क्या होता है, पीरियड्स बंद नहीं होता है या 2-3 महीने तक आता नहीं है, तो इन सभी में ये हेल्प करती है। तो खास करके खाना खाने के बाद ही इसको लेना है। 2 टाइम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ एक टैबलेट लेना है। कौन ले सकता है? तो खास करके 18 साल से ऊपर की सभी लेडीज ले सकती है। जो मेनोपॉज के दौरान जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी ले सकते हैं, जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है वो भी ले सकते हैं, और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हेल्दी रहना है, अपने जो बोलते हैं ना कि ओवरी को हेल्दी रखना है, अपने हार्मोनल साइकिल को बैलेंस में रखता है, वो सभी लेडीज इसको ले सकती है। यस, नेक्स्ट। मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, लेकिन ये जानकारी देना मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आजकल सभी लेडीजों को ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे लेडीज को प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वैसे आजकल जेंट्स को भी है। क्यों? क्योंकि आजकल का खाना और लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसमें से प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन और वो नहीं मिल पा रहा है। जो देखिए, वुमन हेल्थ में मैंने बोला एक शतावरी का ही बोला है, लेकिन कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें ऐड किए हैं। खास करके उसमें गोखरू ऐड किया है, उसमें शतावरी ऐड किया है, उसमें इतने सारे विटामिन ऐड किए हैं, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए हैं, जिसको मैं अगर गिनाऊं, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है, विटामिन B6 है, उसके साथ साथ कैल्शियम है, विटामिन ई है, विटामिन K2 है, सोडियम है, सेलेनियम है, आयोडीन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। इतने सारे विटामिन अगर हम अलग से लेने जाएंगे तो कई सारा हमारा खर्चा हो जाएगा। तो ये सभी विटामिन इसमें ऐड किए गए हैं। यस, ऐसे ही मेल सपोर्ट, तो खास करके मेल सपोर्ट में क्या ऐड किया है, तो मेल सपोर्ट में खास करके अश्वगंधा ऐड किया है। ऐसा बोलते हैं कि 30 साल के बाद लेडीज को शतावरी लेनी चाहिए और जेंट्स को अश्वगंधा लेना चाहिए। अश्वगंधा जैसे नाम है वैसा ही उसका काम है, अश्व जैसा मजबूत। किसको करता है? हमारी हड्डियों को करता है, और साथ ही साथ जो मेल हॉर्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, उसके रिलीज को भी बढ़ा देता है। तो मेल हॉर्मोन्स की रिलीज को बढ़ाने से क्या होता है, जो भी हमारे जो हार्मोनल इनबैलेंस है वो कम हो जाता है, मतलब वो बैलेंस में आ जाता है। और दूसरा, जो जातीय शक्ति है वो बढ़ जाती है। जो यौन संबंधी जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। और साथ ही साथ ये हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें मिल्क थिस्ल, इसमें अश्वगंधा, और इसमें सिंहपर्णी, ये तीनों मेजर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। सिंहपर्णी क्या है? सिंहपर्णी के फायदे में अगर बताऊं तो सॉरी, इसमें सिंहपर्णी नहीं, सॉरी, इसमें अश्वगंधा ऐड किया है, और इसमें दूसरा, 1 मिनट, ये कंटेंट हमें इसलिए याद रखने हैं कि अगर आगे चल के हमें किसी ने पूछा तो हम उसको बेखौफ होके जवाब दे पाए। तो खास करके इसमें मेथी का अर्क ऐड किया गया है, सॉरी, इसमें फेनिग्रीक यानी कि मेथी का अर्क ऐड किया गया है। मेथी का अर्क क्या करता है? तो मेथी का अर्क जो भी यौन इच्छा है उसको बढ़ा देता है। खास करके काफी सारे मेल हैं, उनको यौन इच्छा नहीं होती है, तो उनकी जो मतलब यौन लाइफ है, जो सेक्सुअल लाइफ है, वो बराबर नहीं होती है। तो उनके जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको भी बढ़ाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रोस्टेट, जो भी मेल को प्रोस्टेट की तकलीफ आती है तो उसमें भी ये हेल्प करता है।
और साथ ही ये प्रजनन क्षमता को भी बढ़ा देता है, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो मेल सपोर्ट भी जबरदस्त प्रोडक्ट है और सभी मेल को भी ये लेनी चाहिए। यस नेक्स्ट, ये कैसे लेनी है, ये भी आफ्टर डिनर और आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर गर्म पानी के साथ एक एक टेबलेट लेनी है। यस नेक्स्ट। ओके, जितने लोगों के पास हार्ट है उन सभी को फिश ऑयल लेनी चाहिए। हम सबको इसके बेनिफिट पता है इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बेनिफिट ये है कि इसमें ईपी और डीएचए जो एक हेल्दी फैट का कॉम्बिनेशन है वो 1000 mg ऐड किया गया है। तो आपको दिन में एक ही टेबलेट लेने की जरूरत पड़ेगी। प्रीवियस में हम 2 टेबलेट लेते थे तो 1 महीना चलती थी, ये 2 महीना चलेगी। और साथ में इसमें विटामिन ई 10 IU ऐड किया गया है। विटामिन ई ऑयल क्या करता है, तो हमारे जॉइंट है, हमारी स्किन है, हमारे हेयर है, हमारा हार्ट है, सबको हेल्दी रखता है। और ओमेगा 3 फिश ऑयल भी सेम यही काम करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। हमारे जोड़ों में, हड्डी जॉइंट में जो ग्रीसिंग कम हो गई है तो वो ग्रीसिंग को बढ़ाने का काम करता है। और खास करके आंखों के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। खास करके हमारे माइंड के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारे जो दिमाग का 65% हिस्सा है वो फैट से बना हुआ है। तो ओमेगा 3 उसमें भी हेल्प करता है। तो हमारे जो भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, और खास करके माइंड से रिलेटेड जो भी हमें बीमारियां होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी होती है और डिप्रेशन आ जाता है, तो उसमें भी ओमेगा 3 हेल्प करता है और हार्ट अटैक का जोखिम कम कर देता है। आजकल देखो, आज की पेपर में आया है कि 10,000 करोड़ की खाली गुजरात में एक साल में हमने दवाइयां खा ली है, और उसमें भी 1700 करोड़ की जो दवाइयां है वो खाली हार्ट के लिए ली गई है। और जो डिप्रेशन के लिए जो दवाइयां थी वो भी 60% उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हार्ट आजकल के कमजोर हो चुके हैं, जो हड्डियां कमजोर हो चुकी है, और माइंड सबके कैसे हो गए हैं, अग्रेसिव हो गए, तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो इन सभी के लिए ओमेगा 3 बेस्ट है। कैसे लेना है, तो उसको कोई भी एक टाइम पे नॉर्मल वाटर के साथ हमें लेना है। यस नेक्स्ट। यस, इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जब मेलिन न्यूट्री केयर के साथ इंट्रोड्यूस किया तो हमने सबसे पहले जॉइंट हेल्थ सप्लीमेंट का यूज किया था और करवाया था। इसमें मेजरली बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, लेकिन मैं बात करूं तो इसमें खास करके करक्यूमा लोंगा, स्पिरुलिना, अश्वगंधा और उसके साथ साथ इसमें हड़जोड़, देवदारू, एरंडा, ब्लैक पेपर, पाइपर निगम बोलते हैं ना, वो भी ऐड किया गया है। विटामिन D3 ऐड किया गया है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ऑस्ट्रो आर्थराइटिस और हड्डियों से रिलेटेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बोलते हैं, संधिवा बोलते हैं, उन सभी में ये हेल्प करता है। दूसरा, इसमें अश्वगंधा ऐड कर दिया है, हमारी हड्डियों को अश्व जैसा मजबूत करता है। हम देखते हैं कि घोड़ा कभी भी थकता नहीं है, वो दौड़ता रहता है, वो खड़ा रहता है, लेकिन उसके पैर कभी दर्द नहीं हुए। हम 1 घंटा खड़े रहे तो हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। तो घोड़े जैसी मजबूती हमारे पैरों को देता है, हमारी हड्डियों को देता है। और इसमें हड़जोड़, हड़जोड़ क्या काम करता है, हड़जोड़ है ना, हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। किसी भी प्रकार की अगर हड्डियों में क्रैक आ जाती है, गैप हो जाता है, तो वो हड्डियों को फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना जो कछुआ होता है ना, वो स्पिरुलिना खाता है। ये एक बोलते हैं ना, शेवाड़ बोलते हैं, लील बोलते हैं। और ये खास करके कहाँ पे पाया जाता है, झीलों में, सरोवरों में पाई जाती है। एक प्रकार की लील होती है जो कछुआ उसमें रह के खाता है और 400 साल जिंदा रहता है। तो अगर हमें लंबे समय तक हेल्दी रहना है, हेल्दी तरीके से जीना है, तो हमें स्पिरुलिना लेना पड़ेगा। और खास करके जो चंद्रयान में जाते हैं लोग, जाते हैं ना स्पेस में, तो वहां पे क्या खाते हैं, स्पिरुलिना खा के ही वो लोग जिंदा रहते हैं। दूसरा, इसमें क्या ऐड किया है, करक्यूमिन। करक्यूमिन का फायदा आपको सबको पता है, और वो भी ऐड किया है। इसमें विटामिन D3 ऐड किया है। विटामिन D3 कहाँ से लिया गया है, तो लाइकेन नाम की वनस्पति से लिया गया है। लाइकेन नाम की वनस्पति पहाड़ों और चट्टानों में पाई जाती है, और इसका मेजर बेनिफिट ये है कि ये हमारे नेचर को नुकसान नहीं करती है, या हमारी बॉडी को भी किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं करता है। ये हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, हमारे बॉडी में कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन को बढ़ाता है, हमारे दांत, हमारी हड्डियां सभी को मजबूत रखता है। तो हमें एक हेल्दी बोन, हेल्दी मसल्स चाहिए,
तो उसके लिए हमें विटामिन D3 भी लेना पड़ेगा। तो ये भी ऐड किया है। एरंडा ऐड किया है। एरंडा क्या करेगा? वायु का शमन करेगा। हम सबको पता है हमारे बॉडी में जब वायु बढ़ता है तो जोड़ों के अंदर का जो ग्रीस होता है, जो चिकनाई होती है, वो सूख जाती है। तो एरंडा क्या करेगा? एरंडा वायु को कम कर देगा। और अगर वायु शांत रहेगा तो जोड़ों से रिलेटेड जो भी दर्द, सूजन, इन्फ्लामेशन है, जो भी रेडनेस है, उसके कारण सूज जाते हैं जो भी जॉइंट है और वहां पे हमें दर्द होता है, तो वो नहीं होगा। तो जॉइंट हेल्थ कैसे लेना है? और खास करके जिनको नींद नहीं आती है, और खास करके मेल सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा रखता है। क्यों? क्योंकि इसमें अश्वगंधा है। तो जिसको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और जिसको जोड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी को आप जॉइंट हेल्थ दे सकते हैं। और हमारे पर्सनली जो हमने अनुभव किया है उसके हिसाब से मैं बताऊं तो अगर किसी को भी नींद नहीं आती है तो रात को गर्म दूध के साथ अगर आप 2 जॉइंट हेल्थ लेना चालू कर देंगे तो आपको अच्छे से नींद आएगी, डिप्रेशन भी कम होगा। 15 दिन के बाद एक कर देनी है, ठीक है? तो सुबह एक, शाम को एक। अगर नींद नहीं आती है तो रात को गर्म दूध के साथ 2। ऐसे हमें ये जॉइंट हेल्थ लेना है, ठीक है? तो कौन ले सकता है? तो सेम 18 साल के ऊपर के सभी लोग ले सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को, और बच्चों को डॉक्टर, बच्चों को तो देना ही नहीं है, प्रेग्नेंट लेडीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना है। यस, नेक्स्ट। यस, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। लीवर हेल्थ। आजकल हम सबको पता है कि हमारे बॉडी का जो दूसरा मेजर इंग्रेडिएंट्स है, सॉरी, दूसरा मेजर ऑर्गन है, वो कौन है? लीवर। पहला स्किन है, दूसरा लीवर। 1.5 किलो का लीवर है, 500 से ज्यादा काम करता है। और हम खाने के द्वारा, जितने भी खाने पीने के द्वारा, मतलब फूड के द्वारा या लिक्विड के द्वारा, जो भी जहर हमारे बॉडी में डालते हैं, वो जहर को बाहर निकालने का काम कौन करता है? लीवर हेल्थ करता है। लीवर हेल्थ में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और खास करके इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स क्या होता है? तो हम सभी को पता है हमारा बॉडी सेल से बना है। तो जैसे कि सभी ऑर्गन के अलग अलग सेल्स होते हैं, वो एक झुंड में होते हैं, तो उसमें से जो खराब सेल है वो अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। और जो खराब सेल है वो अलग होके बाकी के जो अच्छे सेल है उसको भी खराब करने का काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ये फ्री रेडिकल्स को फिर से न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसको रिपेयर करके उसके जो भी सेल का जो झुंड है, जो उसका फैमिली है, उसके साथ जोड़ देता है। एक सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारा एक 6 लोगों का परिवार है, उसमें से एक भाई अगर नाराज हो गया और अलग हो गया, तो वो बाहर जाके आप पांचों की बुराई करेगा कि अच्छा बोलेगा? बुराई ही करेगा। तो आपकी फैमिली की जो वैल्यू है, इंप्रेशन है, वो कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो हमारे घर में जो वडील होते हैं वो क्या करते हैं? जो रूठा हुआ भाई है उसको समझा के, पटा के, मना के फिर से फैमिली में जोड़ देता है। तो एंटीऑक्सीडेंट भी सेम ऐसा ही काम करता है, ठीक है? तो इससे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स क्या करता है? अच्छे सेल को भी हार्म करता है। तो इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए हैं। खास करके इसमें मैं बताऊं तो सबसे पहला जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है वो है आंवला एक्सट्रैक्ट। आंवला हम सभी को पता है कि इसको रसायन माना गया है और किसी दूसरे फ्रूट के लिए रसायन शब्द का यूज नहीं हुआ है। वो आंवला इसमें ऐड किया है जो लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है। फैटी लीवर में भी वो मदद करता है और लीवर में जितने भी जहरीले जो भी कंटेंट है उसको कम करता है। दूसरा, इसमें करक्यूमिन ऐड किया है। अगेन करक्यूमिन आया है। तो करक्यूमिन कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है? एक तो मिल्क पाउडर में यूज हुआ है, एक लीवर में यूज हुआ है, एक जॉइंट हेल्थ में यूज हुआ है, और एक हमारे मैंगो फ्लेवर में ऐड किया है। तो ये करक्यूमिन भी ऐड किया है इसमें। दूसरा, मैंने बोला था ना, एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ऐड किया है। ग्रीन टी अगेन लीवर को डिटॉक्स करने का काम करती है। और साथ ही में इसमें सिंहपर्णी यूज किया है। सिंहपर्णी एक वनस्पति है जो खास करके स्पेशली यकृत के लिए, यानी कि लीवर के लिए काम करती है। और कई सालों से आयुर्वेद में सिंहपर्णी का लीवर को डिटॉक्स करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे भी सिंहपर्णी का यूज किया गया है जो लीवर को डिटॉक्स करता है। फैटी लीवर है, लीवर की किसी भी प्रकार की सूजन है, या लीवर में कोई भी प्रकार का कचरा है, उसको दूर करने का काम करता है, ठीक है? इसमें दूसरा क्या ऐड किया गया है? और सिंहपर्णी अगेन एक काम करता है, बाइल्ड बनाने का काम करता है। हम सभी को पता है कि हमारे बॉडी में अगर बाइल जूस नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है? बाइल्ड कौन बनाता है?
कौन बनाता है? हमारा पित्ताशय। और पित्ताशय बना के कहाँ भेजता है? लीवर में। और लीवर उस बाइल को जठर में छोड़ता है और पाचन का काम होता है। तो कितना जबरदस्त सिस्टम भगवान ने बनाया है। तो सभी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको लीवर हेल्थ लेना है। पेट की सभी बीमारियां, कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो उनको आप डेफिनेटली दे देना। आपको अगर लगता है आपके ग्रुप में ये ज्यादा ड्रिंक करना है तो करता है, तो उसको आपको अपने सिर की कसम या उसकी परिवार की किसी भी कसम देके उसको लीवर हेल्थ देना है। यस, बहुत सारे कंटेंट है, ग्लूटाथियोन है, अल्फा लिनोइक एसिड है, बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो लीवर की सफाई अच्छे से करेगा। तो इसको कैसे लेना है? अगेन इसको गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद 2 टाइम लेना है। तो जो भी मतलब लीवर के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपकी खत्म हो जाएगी। यस, नेक्स्ट, बच्चे सबको प्यारे होते हैं और बच्चे हम सभी के घर पे होते ही है। ठीक है, भाई का, बहन का, हमारा खुद का। तो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या हमने, हमारा तो सोच लिया, बच्चों का क्या? तो बच्चे ऐसे हैं कि 14 साल तक बच्चों का ग्रोथ होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, इनको उनके सेल्स डेवलप होते हैं, उनके बॉडी में हॉर्मोन्स बनते हैं, उनके बोन डेवलप होते हैं, सभी ऑर्गन उनके डेवलप होते हैं। तो जब कोई डेवलप हो रहा है, जैसे कि एक छोटा सा छोड़ है, ठीक है, पौधा है, तो उसको बड़ा करने के लिए हम कितना ध्यान रखते हैं, उसमें टाइम पे टाइम टू टाइम उसमें मतलब खातर डालते हैं, पानी डालते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, सब देते हैं ना। तो ऐसे ही पौधे के जैसे पौधा बड़ा होके फल देता है। ठीक है, तो बच्चे को भी अच्छे से हमें स्ट्रेंथ देनी है, उसके बोन को मजबूत करना है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट, उसका माइंड का ग्रोथ करना है। तो ये डेफिनेटली हम उसको दे सकते हैं सुबह के नाश्ते में। ठीक है, सुबह में हमारा बच्चा चाय पीता है, जो भी पीता है, तो उसके बदले दे सकते हैं। यस, काफी सारा टाइम हो गया है। यस, तो आगे बढ़ेंगे। प्रीमियम हाइड्रेट है हमारा, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हाइड्रेट नहीं रहेगा तो चक्कर आएंगे, लो बीपी हो जाएगा, हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी और एनर्जी लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसको हम 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ठंडे पानी में हमें लेना है। एक्सरसाइज के पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। इसमें भी कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स ऐड किया है। ठीक है, यस, नेक्स्ट, स्किन बूस्टर। सभी को स्किन बहुत पसंद है, अच्छी लगती है, और स्किन की केयर हम सभी लोग करते हैं, कहीं ना कहीं पार्लर में जाके करते हैं। तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए और हमारी बढ़ती उम्र को रोकने के लिए हमें कोलेजन चाहिए। तो इसमें 7 ग्राम कोलेजन ऐड किया है, बायोटिन ऐड किया है, विटामिन सी ऐड किया है और विटामिन ए ऐड किया है। तो खास करके हमारे बालों, हमारे स्किन और हमारी जॉइंट के जो लिगामेंट है, उसको जो कोलेजन प्रोटीन चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। तो स्किन बूस्टर अगेन हम कैसे ले सकते हैं? तो खास करके रात को सोने से पहले लेंगे तो बहुत अच्छा है, सुबह में भी ले सकते हैं, एनी टाइम ले सकते हैं। जबरदस्त ऑरेंज फ्लेवर में डिजाइन किया गया है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो इसको ठंडे पानी के साथ हम ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट, थैंक यू। तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आशा रखती हूँ आप सबको आज कुछ ना कुछ नई जानकारी मिली होंगी। बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 1 घंटे के सेशन में सब नहीं बता सकती, लेकिन मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं। तो थैंक यू वंस अगेन ऑल लीडर्स, मुझे ये पार्ट देने के लिए। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू। थैंक यू मैडम। सब लोग मैडम को थैंक यू कहेंगे, इतना अमेजिंग पार्ट, इतना सारा लिखा है मैंने तो। और मुझे बहुत सारा नॉलेज है, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो बाकी था, जो आज मैडम ने पूरा करवा दिया। और मैंने बहुत सारा लिखा, बहुत सारा सीखा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबने भी बहुत सारा लिखा होगा और सीखा होगा। और हम जिसको भी मदद करेंगे उसे हमें सिखाना है। ये सारे कंटेंट जो भी डले हैं, हमें नाम भी बोलना नहीं आता था, लिख लिया है। आप इसको 1-2 बार रिमाइंड करेंगे, सब दिमाग में बैठ जाएगा। और अच्छे से किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो भी इम्प्रेस होगा, जैसे मैडम से हम इम्प्रेस हो रहे हैं कोच। तो जब हम किसी कस्टमर को बताएंगे तो वो कितने इम्प्रेस होंगे हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच डिम्पल मैडम, आपने बहुत बहुत अमेजिंग बताया। और वास्तव में प्रोडक्ट में बहुत दम है, हम सब जानते हैं। तो टाइम भी बहुत हो गया है मुझे लगता है, तो सभी ने लिखा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी ने लिखा होगा और सब इस पर वर्क करिए, बहुत सारे लोगों की मदद कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए। और टाइम अप करें। मुझे लगता है टाइम अप हो रहा है, बहुत टाइम हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।